दोस्तों, कभी आपने अपने जीवन में ऐसे क्षण महसूस किए हैं जब सब कुछ अचानक अपने स्थान पर बैठा हुआ लगता है, जैसे कोई निर्णय लिया हो और भीतर से एक शांत स्वीकृति उठी हो, बिना तर्क, बिना जोर लगाए। और उसी के विपरीत कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, परिस्थितियां अनुकूल लगती हैं, लोग समर्थन कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर एक हल्की सी बेचैनी, एक असहजता बनी रहती है, जैसे जीवन का कोई सुर ठीक नहीं बैठ रहा हो। ये अनुभव सामान्य नहीं है और ये भ्रम भी नहीं है। ये केवल मन की उलझन नहीं होती, ये आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया होती है। और उससे भी आगे बढ़कर ये ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया होती है। सनातन दर्शन हमें ये समझाता है कि ब्रह्मांड कोई अराजक, बिखरी हुई व्यवस्था नहीं है। ये एक जीवित, चेतन, बुद्धिमान तंत्र है। इसी को वेदों में कहा गया है ऋत। ऋत का अर्थ है वो अदृश्य नियम, वो कॉस्मिक हार्मनी जिसके अनुसार सृष्टि चल रही है। हर ग्रह अपनी कक्षा में बंधा हुआ है, हर तारा अपने समय पर उदय और अस्त होता है, हर ऋतु अपने क्रम से आती जाती है, हर बीज अपने ही स्वरूप के अनुसार वृक्ष बनता है। कोई बीज गुलाब बनकर आम का पेड़ बनने की कोशिश नहीं करता। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप कहाँ हैं इस व्यवस्था में? आप भी उसी ब्रह्मांडीय संगीत का एक स्वर हैं। आप कोई अलग इकाई नहीं है जो बाहर से जीवन को झेल रहे हो। आप स्वयं उस संगीत का हिस्सा है, उस लय का अंग है। जब आपका जीवन उस आंतरिक लय से मेल खाने लगता है, जब आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी दिशा आपके स्वधर्म के अनुरूप बहने लगती है, तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। वो आपको संकेत देता है, कभी भीतर से किसी गहरी शांति के रूप में, कभी बाहर से घटनाओं के क्रम में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी अचानक मिली स्पष्टता के रूप में। योगानंद जी बहुत सरल शब्दों में कहते थे, कॉस्मोस इज एन ऑर्डरली मैकेनिज्म। ये ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित यंत्र है, और जब आप अपने जीवन को उस व्यवस्था के साथ तालमेल में ले आते हैं, तो जीवन आपके विरुद्ध संघर्ष करना बंद कर देता है और धीरे धीरे आपके साथ सहयोग करने लगता है। यही वो बिंदु है जहां जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक बहाव बन जाता है, जहां चीजें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बल्कि सही समय पर सही रूप में घटने लगती हैं। आज हम इसी गहरे सत्य को समझने जा रहे हैं। आज हम कोई नैतिक परीक्षा नहीं लेने वाले। ये कोई अच्छे बुरे की सूची नहीं है। ये उन 8 कॉस्मिक संकेतों की पहचान है जो ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आप अपने सही मार्ग पर हैं, अपने स्वधर्म के प्रवाह में हैं, और ब्रह्मांड स्वयं आपको ये भरोसा दिला रहा है कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं वही आपकी आत्मा की सच्ची दिशा है। अब आगे हम उन संकेतों को एक एक करके समझेंगे, ताकि आप अपने ही जीवन में उन्हें पहचान सकें और इस आंतरिक भरोसे के साथ आगे बढ़ सकें कि आप अकेले नहीं चल रहे, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ तालमेल में चल रहा है। सही मार्ग क्या है कॉस्मिक दृष्टि से? दोस्तों, सबसे पहले हमें ये भ्रम छोड़ना होगा कि सही मार्ग कोई पहले से बना हुआ नक्शा होता है जिस पर सभी को एक जैसा चलना है। सही मार्ग कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ जीवन नहीं होता। सही मार्ग है आपका स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ केवल पेशा, कर्तव्य या सामाजिक भूमिका नहीं है। स्वधर्म है आपकी आत्मा की वो विशिष्ट दिशा, वो आंतरिक बुलावा, जिसके माध्यम से आप पूरे ब्रह्मांडीय तंत्र में संतुलन लाते हैं। जैसे हर ग्रह की अपनी कक्षा होती है, हर तारे का अपना स्थान होता है, वैसे ही हर आत्मा की भी अपनी भूमिका होती है। जब आप किसी और का जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध निर्णय लेते हैं, तो भीतर एक तनाव पैदा होता है। वो तनाव ब्रह्मांड के विरुद्ध जाने का संकेत होता है। योगानंद जी इसे बहुत स्पष्ट शब्दों में डिवाइन प्लान कहते थे। उनका कहना था कि हर आत्मा एक निश्चित उद्देश्य लेकर आती है। जब आप उस उद्देश्य से भटकते हैं तो जीवन आपको रोकने लगता है, टकराने लगता है, संघर्ष पैदा करता है। और जब आप उसी उद्देश्य के साथ चलने लगते हैं तो वही जीवन एक बहाव बन जाता है, जहां चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। ये इसलिए नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि कठिनाइयां भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। और ब्रह्मांड वो कोई ठंडी निर्जीव मशीन नहीं है जो बस नियम लागू कर दे। योगानंद जी प्रकृति को डिवाइन मदर कहते थे, एक ऐसी माँ जो पालन भी करती है, सिखाती भी है, और जब जरूरत पड़े तो अनुशासन भी देती है। उसके संकेत कभी दंड नहीं होते, वे सुधार होते हैं, वे दिशा सूचक होते हैं। जब जीवन आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है, जब कोई रास्ता बंद होता है, जब कोई नया मार्ग खुलता है, तो ये सजा नहीं होती, ये मार्गदर्शन होता है।
और जब आप अपने स्वधर्म के अनुरूप चलने लगते हैं तो वही ब्रह्मांड आपको छोटे छोटे पर स्पष्ट संकेत देने लगता है कि हाँ, तुम सही दिशा में हो। अब आइए उन्हीं 8 कॉस्मिक संकेतों को समझें जो ये पुष्टि करते हैं कि आप अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं और ब्रह्मांड स्वयं आपकी चाल से सहमत है। साइन नंबर 1, ईमानदारी सहज हो जाती है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो ईमानदारी कोई नैतिक बोझ नहीं रहती। आपको ये सोचकर निर्णय नहीं लेना पड़ता कि ये सही है या गलत। सही अपने आप स्पष्ट होता है और गलत अपने आप भारी लगने लगता है। आप जो भीतर सोचते हैं वही बोलने में झिझक नहीं होती। आप जो बोलते हैं वही करने में डर नहीं लगता, और जो आप करते हैं वही आपके भीतर अपराध बोध नहीं पैदा करता। ये तीनों विचार, वाणी और कर्म एक सीध में आने लगते हैं। ये स्थिति इसलिए नहीं आती कि आप बहुत अनुशासित हो गए हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि आप अपने भीतर के सत्य से कटे हुए नहीं हैं। संघर्ष तब होता है जब हम कुछ और हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं, लेकिन जब जीवन सही दिशा में चलता है तो दिखावे की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। प्रकृति को ध्यान से देखिए। एक वृक्ष को यह तय नहीं करना पड़ता कि उसे फल देना चाहिए या नहीं। वो अपने बीज की प्रकृति के अनुसार फल देता है। नदी को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे बहना चाहिए या नहीं। वो अपने स्रोत से निकली है, इसलिए बहती है। ठीक वैसे ही जब आप अपने स्वधर्म के अनुरूप चलते हैं तो सत्य कोई नियम नहीं रहता, वो आपकी प्रकृति बन जाता है। योगानंद जी कहते थे, ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्च्यूज। सत्य कोई एक गुण नहीं है, सत्य वो जमीन है जिस पर बाकी सभी गुण अपने आप उगते हैं। और जब आपके भीतर झूठ नहीं रहता, जब आपको कुछ छुपाने, घुमाने या सजाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ब्रह्मांड बाहर से आपको सहारा देना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड का मूल नियम भी वही है, सत्य। ये पहला कॉस्मिक संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। आपको अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही, आप स्वाभाविक रूप से सच्चे हो रहे हैं। साइन 2, भीतर गहरी शांति टिकने लगती है। सही मार्ग का सबसे स्पष्ट, सबसे भरोसेमंद संकेत है भीतर टिकती हुई शांति। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सब कुछ अनुकूल हो तभी शांत रहूं, ये शांति नहीं है। शांति तब प्रकट होती है जब बाहर कुछ भी जैसा भी हो, भीतर कुछ नहीं डगमगाता। ये शांति कोई भावना नहीं है, ये एक अवस्था है। मन की सतह पर विचार उठते गिरते रहते हैं, पर चेतना गहराई में स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर तूफान मचा हो, लेकिन गहराई में वही पुरानी शांति बनी रहती है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो जीवन की चुनौतियां समाप्त नहीं होती, लेकिन वे आपको भीतर से हिला नहीं पाती। आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख लेते हैं। डर, घबराहट और जल्दबाजी की जगह एक शांत स्पष्टता आने लगती है। योगानंद जी ने इस अवस्था को इम्पेरिशेबल पीस कहा, एक ऐसी शांति जो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका स्रोत मन नहीं, आत्मा होती है। मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा का केंद्र सदा स्थिर रहता है। ब्रह्मांड भी यही सिखाता है। ग्रह लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमते हैं, फिर भी अपनी कक्षा में पूरी शांति से टिके रहते हैं। कोई टकराव नहीं, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि वे अपने सही ऑर्बिट में हैं। जब आप भीतर शांत हैं, जब जीवन के दबाव के बीच भी कोई गहरा भरोसा बना रहता है, तो ये ब्रह्मांड का संकेत है कि आप भी अपने सही कक्षा में चल रहे हैं। आप अपनी आत्मा के गुरुत्व में स्थापित हो रहे हैं। संकेत नंबर 3, नकारात्मकता से स्वाभाविक दूरी बनने लगती है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो एक अजीब सी चीज होने लगती है। आपको कोई समझाता नहीं, कोई नियम नहीं थोपता, फिर भी गॉसिप आपको अच्छा नहीं लगता। कटु बातें मन को भारी कर देती हैं। व्यर्थ की नकारात्मक चर्चा आपको थका देती है। ये नैतिक श्रेष्ठता नहीं है, ये मैं दूसरों से बेहतर हूं वाला भाव नहीं है, ये सिर्फ वाइब्रेशन का फर्क है। जब चेतना ऊपर उठती है तो वो अपने आप भारी ऊर्जा से दूर होने लगती है। जैसे पानी ऊंचाई की ओर बढ़ते बढ़ते गंदगी से अलग हो जाता है, वैसे ही आपकी चेतना भी उन विचारों, लोगों और माहौल से अलग होने लगती है जो आपको नीचे खींचते हैं। आप दूसरों से नफरत नहीं करते, लेकिन आप उनके साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाते। आप जज नहीं करते, लेकिन भीतर से महसूस होता है, ये मेरी ऊर्जा नहीं है। योगानंद जी ने इसे बहुत साफ शब्दों में कहा था, बैड कंपनी इज स्पिरिचुअल सुसाइड, क्योंकि चेतना जिस वातावरण में रहती है वही उसका भोजन बन जाता है। जब ब्रह्मांड आपको सही मार्ग पर स्थिर करना चाहता है तो वो पहले आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, और शुद्ध ऊर्जा को गंदगी आकर्षित नहीं करती।
गंदगी उससे खुद दूर हो जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि कुछ पुरानी बातें अब आपको आकर्षित नहीं करती, कुछ पुराने माहौल अब भारी लगने लगे हैं, तो इसे नुकसान न समझिए। ये ब्रह्मांड का संकेत है। आप ऊपर उठ रहे हैं और आपका कंपन बदल रहा है। साइन 4, जो आपको बढ़ाता है वही आपको आनंद देता है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन होता है। जो चीज़ें कभी बहुत आकर्षक लगती थीं अब उतनी खुशी नहीं देती। वही पुरानी उपलब्धियां, वही बाहरी सुख अचानक हल्के और अधूरे से महसूस होने लगते हैं। और इसके विपरीत जो चीज़ें पहले कठिन लगती थीं, ध्यान में बैठना, स्वयं को देखना, किसी की निस्वार्थ सेवा करना, अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करना, अब उनमें गहरा शांत सुख मिलने लगता है। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड द्वारा आपके रिवॉर्ड सिस्टम की रीवायरिंग है। जब आप सही दिशा में चलते हैं तो ब्रह्मांड आपकी चेतना को यह सिखाता है कि असली आनंद बाहर नहीं, विकास के भीतर छुपा है। जैसे एक पौधा प्रयास करके सूर्य की ओर नहीं झुकता, वो स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बढ़ता है क्योंकि वहीं से उसे जीवन मिलता है। वैसे ही आत्मा भी जब सही मार्ग पर होती है अपने स्रोत की ओर झुकने लगती है। योगानंद जी कहते थे, जॉय इज नॉट इन थिंग्स, इट इज इन अस। और जब ये समझ अनुभव में उतरने लगती है तो बाहरी चीज़ों की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि जो आपको भीतर से बड़ा बनाता है वही आपको सबसे अधिक आनंद दे रहा है, तो ये ब्रह्मांड की स्पष्ट पुष्टि है। दिशा सही है, मार्ग सही है और आप प्रवाह के साथ चल रहे हैं। साइन 5, पुराने पैटर्न्स सहज छूटने लगते हैं। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो परिवर्तन जोर जबरदस्ती से नहीं होता। आपको खुद को लड़ाई में नहीं झोंकना पड़ता। आदतें, सोच के ढांचे, पुराने रिएक्शन, वे धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। ये त्याग नहीं होता, ये विकास होता है। जैसे सांप पुरानी केंचुल को खींचकर नहीं उतारता, बल्कि जैसे जैसे वो बढ़ता है केंचुल अपने आप छोटी पड़ जाती है और छूट जाती है। वैसे ही जब आपकी चेतना फैलती है तो पुराने पैटर्न उस नई चेतना में फिट नहीं बैठते। प्रकृति को देखिए, हर क्षण कुछ न कुछ गिर रहा है, कुछ नया जन्म ले रहा है। पत्ते झड़ते हैं ताकि नई कोपलें आ सकें। ये नियम संघर्ष का नहीं, नवीनीकरण का है। जब आप अपने स्वधर्म के प्रवाह में आते हैं तो आप भी उसी नियम से जुड़ जाते हैं। आप पुरानी चीजें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अब आवश्यक नहीं रहीं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान मन के दर्पण को इतना साफ कर देता है कि मैल को हटाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद ही गिरने लगता है। अगर आप देख रहे हैं कि जो चीजें कभी आपको बांधती थीं अब धीरे धीरे छूट रही हैं, तो ये ब्रह्मांड का संकेत है। आप पीछे नहीं जा रहे, आप आगे बढ़ चुके हैं। संकेत 6, करुणा स्वतः फैलने लगती है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तो करुणा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं रहती, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। आप दूसरों को अलग लोग की तरह नहीं देखते, आप उनमें अपनी ही यात्रा का प्रतिबिंब देखने लगते हैं। किसी की गलती देखकर भीतर से ये भाव नहीं उठता कि ये गलत है, बल्कि ये अनुभूति आती है कि ये भी उसी सीख के चरण में है जहां मैं कभी था। ये सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये दृष्टि का विस्तार होती है। इसीलिए ये दया नहीं है। दया ऊपर से नीचे देखती है, करुणा बराबरी से देखती है। और ये बराबरी तब आती है जब भीतर एकता का अनुभव जागने लगता है। समुद्र को देखिए, वो किसी लहर को अलग नहीं करता। बड़ी लहर हो या छोटी, शांत हो या उग्र, समुद्र सभी में स्वयं को ही देखता है। लहरें टकराती हैं, टूटती हैं, बदलती हैं, पर समुद्र अपनी पहचान नहीं खोता। जब आपकी चेतना व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठने लगती है तो वही समुद्र भाव आपके भीतर भी उतरने लगता है। आप किसी के दुख को देखकर अछूते नहीं रहते, क्योंकि वो दुख अब दूसरे का नहीं लगता, वो मानव अनुभव का हिस्सा लगता है। योगानंद जी कहते थे, फाइंड द डिवाइन इन ऑल, क्योंकि जब आप दूसरों में ईश्वर को देखने लगते हैं तो आप उनके व्यवहार के पीछे उनकी आत्मा को पहचानने लगते हैं। और ध्यान दीजिए, इस करुणा में थकान नहीं होती, क्योंकि ये देने से नहीं आती, ये समझ से आती है। आप कुछ कर नहीं रहे होते, आप कुछ देख रहे होते हैं। जब करुणा प्रयास नहीं रहती, जब वो आपकी उपस्थिति से अपने आप बहने लगती है, तो ये ब्रह्मांड का स्पष्ट संकेत है। आपकी चेतना अब केवल मैं तक सीमित नहीं रही, वो विस्तार पा रही है, वो कॉस्मिक हो रही है। साइन नंबर 7, सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं। जब आप अपने सही मार्ग पर होते हैं तो जीवन में मिलन संयोग नहीं रहते। आप किसी को ढूंढने नहीं निकलते, फिर भी सही किताब, सही गुरु, सही मित्र आपके रास्ते में अपने आप आ जाते हैं। यह ब्रह्मांड का सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम है।
जब आपकी आंतरिक दिशा स्पष्ट होती है तो बाहरी जीवन उसी दिशा में खुद को व्यवस्थित करने लगता है। प्रकृति में देखिए, फूल मधुमक्खी को बुलाता नहीं और मधुमक्खी फूल को खोजने का प्रयास नहीं करती। दोनों अपनी अपनी प्रकृति में स्थित रहते हैं और सही क्षण पर मिलन हो जाता है। यही सत्संग का नियम है। जब आपकी चेतना शुद्ध होती है तो वह उसी स्तर की चेतनाओं को आकर्षित करने लगती है। ऐसे लोग जिनकी उपस्थिति में आपको कम बोलना पड़ता है और ज्यादा समझ आती है। ऐसे संबंध जिनमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई और विकास की जगह होती है। योगानंद जी इसे मैजिक ऑफ डिवाइन मदर कहते थे। उनके अपने जीवन में गुरु की खोज नहीं हुई थी, गुरु प्रकट हुए थे सही समय पर, सही स्थान पर, जब शिष्य भीतर से तैयार हो चुका था। अगर आप देख रहे हैं कि बिना जोर लगाए, बिना योजना बनाए आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, तो ये एक स्पष्ट कॉस्मिक संकेत है। ब्रह्मांड आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब आप सही दिशा में चलते हैं तो वो आपके लिए संगति भी चुनता है। साइन 8, आप स्वयं एक सकारात्मक क्षेत्र बनने लगते हैं। ये सबसे गहरा संकेत है और सबसे शांत भी। अब जीवन आपको बदलने के लिए संघर्ष नहीं करता, क्योंकि परिवर्तन आपसे होकर होने लगता है। आप जहां होते हैं वहां शब्दों से पहले एक तरंग पहुंचती है। आप उपदेश नहीं देते, फिर भी लोग सहज रूप से धीमे हो जाते हैं। उनकी सांसें गहरी होती हैं, उनका मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। ये प्रभाव आपकी कोशिश से नहीं आता, ये आपकी स्थिति से आता है। आपकी चेतना जिस आवृत्ति पर टिक गई है, वही आवृत्ति आसपास के वातावरण को प्रभावित करने लगती है। जैसे एक दीपक अंधकार से लड़ता नहीं, बस जलता है और अंधकार पीछे हट जाता है। योगानंद जी का पूरा मिशन यही था। उन्होंने कहा था, बी ए सेंटर ऑफ पीस। मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को सुधारने निकलें, बल्कि आप स्वयं इतने स्थिर हो जाएं कि आपकी उपस्थिति ही दिशा देने लगे। जब आप टकराव में नहीं उतरते पर सत्य में स्थित रहते हैं तो नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ जाती है। लोग आपके पास आकर हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको एक नया रोल सौंपता है। अब आप केवल मार्ग पर चलने वाले नहीं रहते, आप स्वयं मार्ग का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरों के लिए एक संदर्भ बिंदु, एक शांत संकेत कि हाँ, इस दिशा में शांति है। ये अंतिम पुष्टि है। अब ब्रह्मांड आपको सिखा नहीं रहा, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है प्रकाश फैलाने के लिए। सही मार्ग पर चलना एक क्षणिक घटना नहीं होती, ये एक सतत समंजन है, जैसे कोई वाद्य यंत्र जिसे बार बार ठीक सुर में लाना पड़ता है। ध्यान इसी समंजन का नाम है। रोज का ध्यान आपके लिए कॉस्मिक कैलिब्रेशन बन जाता है। जब आप शांत बैठते हैं तो आप केवल आंखें बंद नहीं करते, आप भीतर उस तरंग को सुनने लगते हैं जिस पर पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान मन को ब्रह्मांड की बुद्धि से जोड़ देता है। यही वो जगह है जहां संकेत शोर में नहीं, स्पष्टता में आते हैं। प्रकृति को केवल देखने के लिए नहीं, चेतन होकर देखने के लिए देखें। एक वृक्ष कैसे बिना जल्दबाजी बढ़ता है, एक नदी कैसे बिना संघर्ष रास्ता बनाती है, रात कैसे दिन में बदलती है। इन सब में वही नियम काम कर रहा है जो आपके जीवन में भी लागू होता है। जब आप इन नियमों को पहचानने लगते हैं तो भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं किसी बुद्धिमान व्यवस्था का हिस्सा हूं। सिंक्रोनिसिटी को लिखिए। छोटी छोटी घटनाएं, अचानक मिली मदद, सही समय पर मिली जानकारी। जब आप इन्हें दर्ज करते हैं तो पैटर्न दिखने लगता है, और पैटर्न दिखते ही विश्वास अंधा नहीं रहता, जीवित हो जाता है। और अंत में भीतर एक सच्चा प्रश्न रखें, बिना डर, बिना चालाकी। पूछिए, यदि ये मेरे लिए सही है तो क्या इससे मेरी शांति बढ़ रही है? क्योंकि ब्रह्मांड हर सवाल का उत्तर नहीं देता, पर ईमानदार सवालों का हमेशा उत्तर देता है, शांति के रूप में। सबसे बड़ा संकेत क्या है? ये नहीं कि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि किसी गहरे अर्थ की ओर बढ़ती हुई यात्रा है। ये जिज्ञासा साधारण नहीं होती, ये आत्मा की स्मृति होती है। जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं होता तो वो संकेतों की तलाश नहीं करता, वो बस भागता है। और जब आत्मा जागने लगती है तो पहला प्रश्न यही होता है, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? यही प्रश्न स्वयं उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर से नहीं, भीतर से बुलाता है, और ये बुलावा उन्हीं को सुनाई देता है जो तालमेल में आने लगे हों। योगानंद जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, द टाइम फॉर नोइंग गॉड हैज कम। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक याद दिलाना था
कि जिस सत्य को आप दूर खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही स्वयं को प्रकट करना चाहता है। अब इस क्षण को साधना में बदलिए। कोई शब्दों का शोर नहीं, बस भीतर एक शांत स्वीकृति। अब मेरे साथ भीतर कहिए, मैं अनंत ब्रह्मांड की एक अनोखी अभिव्यक्ति हूं। मेरी शांति उसकी शांति है, मेरा आनंद उसकी लय है, मेरा मार्ग उसकी इच्छा का विस्तार है। मैं तालमेल में हूं, मैं सही पथ पर हूं। ओम। और इस अनुभूति के साथ आगे बढ़ते रहिए, संदेह के बिना नहीं पर भरोसे के साथ, क्योंकि तारे भी रास्ता पूछकर नहीं चलते, वे अपनी कक्षा में रहते हैं और वही उनका विश्वास होता है। आप भी वैसे ही आगे बढ़ें, अपने केंद्र में, अपने सत्य में, पूर्ण शांति के साथ।